बेटी सुगरा का इमाम हुसैन को ख़त सुनकर आंसू नहीं रोक पाएंगे। हज़रत हुसैन के कदम रुक गए। लगता है कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है, कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है। ये सोच के रुक गए। सवार करीब आया, ज़रा दिल थाम के सुनना। सवार सवारी से उतरा। उतारने के बाद भी खेमे जाता है और कभी मक्तल में जाता है। जहाँ लाश है कभी खेमे में कभी मक्तल में। आपने इशारा किया, आवाज़ दी, कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, हुजूर के मदीने से आया हूँ, इतना सुना था, तुझे क्या बताऊँ? फरमाया, फिर किसे देख रहे हो? हुसैन को ढूंढ रहा हूँ। करीब बुलाया। आपने फरमाया, कैसी है हुसैन की बेटी? हुसैन वाले ने कहा, बेटियों का पैगाम किसी अजनबी को नहीं दिया जाता है, बेटी का आज से आपको बताया जाएगा। फरमाया, मैं हुसैन। इतना कहा, अल्लाह बताई वो निशानियाँ तो आपसे नहीं मिलती हैं। अल्लाह अकबर, करबला में देखें क्या है, पर बता मेरी बेटी कौन सी निशानी बताई? उसने जबकि अंदर से तहरी निकाली। उसमें लिखा था, मेरे बाप का लिबास सफ़ेद होगा लेकिन आपका लिबास तो सुर्ख है। इतना सुनते हाथ पकड़ा, अली असगर की कब्र पे ले गए। फरमाने लगे, पता है तुझे ये कौन है? नहीं। फरमाया, यह मेरी 6 महीने की कमाई असगर है। तुझे पता है जब इसके तीर लगा था तो तीर का कद बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था। अल्लाह अल्लाह, डॉक्टर तुम्हारे बच्चों के सुई लगाने लगे, गलती से 2 जगह सुई लग जाए गिरेबान पकड़ लेते हो। मेरे बेटे के साथ इतनी ज़्यादती, और जब तू अपने बेटे के हाथ में सुई का मारा नहीं देख सकता, मेरे हुसैन के असगर के गले में तीर लगा होगा, ता हुसैन के जिगर का गुजरी होगी। अल्लाहु अकबर। फरमाया, तीर लगा मेरे बेटे का गला था, परदेसी वह मेरा बेटा था। मैंने तीर निकाला, हाथ में खून आया, बेटे का खून था, किधर डालता? फरमाते हैं, मैंने अपने मुंह कपड़ों पे लगा लिया ताकि मेरे लाल का खून मेरे बदन पर रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर कहा, ये जो मेरे कपड़े तो सफ़ेद ही थे लेकिन खून की वजह से कहा, दूसरी निशानी भी नहीं मिलती। दूसरी निशानी क्या है? उसने अपनी बेटी ने लिखा था, आपके कुछ बाल सफ़ेद हैं लेकिन ज़्यादातर काले हैं। हुसैन तुम्हारे तो सारे बाल सफ़ेद हैं। इतना सुना, हाथ पकड़ा, वहाँ ले गए। अली अकबर का जिस्म जहाँ था। फरमाने लगे, जानता है ये कौन है? देख के आज चेहरे से तो लगता है कोई मुस्तफ़ा की नस्ल का शहजादा लेटा है। फरमाने लगे, ये मेरा अकबर है। आपने फरमाया, जब ये अब्बास और हसन जब चला करते थे तो लोग दुकानें बंद कर देते थे कि बंद करो, वो देखो अब्बास आ रहे हैं, हसन आ रहे हैं, कासिम आ रहे हैं और हज़रत अली अकबर आ रहे हैं। कहा, क्यों? आप फरमाते हैं, जब कोई कासिम को देखता था मेरे हसन की याद ताज़ा होती थी, जब कोई अब्बास को देखता था मेरे अली की याद ताज़ा होती थी, और जब कोई मेरे अकबर को देखता था तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। कहा, ज़रा चल के दिखाऊं। मेरे हुसैन जब चले, चंद कदम चले, कदम लड़खड़ा गए। ने कहा, तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने बताया है कि जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चाल में अली के जलवे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप तो डगमगा रहे हैं। आगे फरमाया, मेरा गाजी लेटा हुआ है, ये शहीद हुआ, मेरी कमर का जोर चला गया। नौजवानों से गुजारिश है, आपस में गोलियां ना चलाना, भाइयों के गले ना काटना, अपनों को 1-1 इंच के लिए कैद पर मत डालना, कचहरियों के चक्कर मत लगवाना, इसलिए अपने अपने होते हैं। पूछो, हुसैन ने सारी लाशें उठाईं, कमर पे हाथ नहीं गया, लेकिन जब अब्बास की लाश ले गए, फरमाया, आज हुसैन की कमर टूट गई है, क्योंकि आज हुसैन को भाई कहने वाला
चला गया। इंच इंच के लिए भाई का गला मत काटना, वरना याद रखना जिनके गले काटते हो उन्हीं की नमाजें तुमको पढ़नी पड़ती हैं, कोई तीसरा नहीं आएगा। उनको दफन करोगे उनके पीछे तुम ही करोगे, इसलिए गुजारिश है कभी अपनों से ना लड़ना। थोड़ा अगर ज़्यादा ले लिया तो छोड़ दे, जा मैंने तुझे मुस्तफ़ा के लिए माफ़ किया। क़यामत में खुदा भी यह कह देगा, जा मैंने भी तुझे मुस्तफ़ा के लिए माफ़ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच समझ के कदम उठाया करो, बैठेंगे तो इतनी लंबी लंबी हाँकेंगे कि जैसे कि पूरी दुनिया के तजुर्बे लिए बैठा है। जब मस्जिद में सजदा करता है, अल्लाह कहता है, फरिश्तों इसे कह दो ये खुशहाल करके बंद होके आया है, लेकिन दिल काला है, इसके सजदों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बदलो अपने आप को सगा भाई समझ के, माफ़ कर दो। ओ यार कुछ ना समझो, मुस्तफ़ा का उम्मती समझ के माफ़ कर दो। समझ के माफ़ करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कम ज़मीन में बरकत देगा, तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। लोग हर जगह तूफ़ानी होते हैं, इनकी रोटी लड़ाने पर ही चलती है। अगर लड़ाई ख़त्म हो तो हमारा आने का मतलब ही दुनिया में ख़त्म। अब ठेकेदारी अपने घर की जिम्मेदारी, अपने घर की ताकत अपनी जगह, आपस में लड़ा के क्या कर लेगा। मत लड़ा, वरना खुदा की कसम आज तेरे मुंह पे घी का चिराग जलता है। जब कब्र में आएगा अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने की जगह नहीं दे सकता, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है, वरना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। फरमाया, जब से मेरा गाजी गया मेरी कमर टूट गई। कहने लगा, ठीक है, उसके पास 2 गठरियाँ। फरमाने लगे, कैसे मुझे मेरी बेटी का पता चला? उसने कहा, हुजूर मैं हुजूर के रोज़े पे हाज़िरी के लिए गया था, मैं खड़ा था, कोई बच्ची हुजूर की मज़ार से लिपट के रो रही थी और रोई जा रही थी। नाना जब से बाबा गए हैं अकेले दिल नहीं लगता, मुझे असगर की भी बड़ी याद आती है, मुझे अकबर की भी बड़ी याद आती है। जब आपकी बच्ची से दर्द से साथ रोई, मैं बर्दाश्त ना कर सका। मैंने बीबी से कहा, जाके पूछना ये बच्ची क्यों रो रही है। मेरी बीबी गई तो उसने बताया, मेरे घर वाले छोड़ के गए, महीने हो गए, वादा करके गए थे तुझे लेने आएंगे, कोई ख़त भी उनका नहीं आया, बस उनकी याद बड़ी आती है। फरमाया, जाओ उससे कह दो मैं लेके तो नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर कोई पैगाम हो तो करबला तक मैं पहुंचा दूंगा। उसने ख़त निकाला, कहा, हुसैन ये तुम्हारी सुगरा बेटी है, पैगाम लाया हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो बहुत सारी बातें थी, बड़ी दर्द की कहानी थी। जब आपने तहरीर पढ़ी, अल्लाह अकबर, चीख निकली। तहरीर एक लाइन थी, से जब रातों को बीमार होती हूँ कोई दवा देने वाला भी नहीं होता। बाबा, इस बात से हुसैन की चीख निकली। और जानते हो वो इस गठरी में क्या है? उसने खोली, एक छोटा कुर्ता, फिर बड़ा कुर्ता, फिर पूरा जुब्बा, अमामा, और सब पे लिखा था, ये अली अकबर का लिबास, ये कासिम का अमामा। और जब आखिर में वो जुब्बा देखा ना, जो लिबास उस पे लिखा था, यह अली असगर की कमीज़ है। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था, बाबा मुझे नहीं मालूम मेरा असगर कितना बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने बना दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुन हुसैन बैठ गए अपनी जगह पे। फरमाने लगे, परदेसी मुझे क्या बताऊं, जितनों के लिए पैगाम लाया है कोई नहीं बचा है, सारे खुदा की राह में कुर्बान हो चुके हैं। और उसमें लिखा था लास्ट में, बाबा मेरा सलाम मेरे अकबर से कहना, ना वक्त मिले तो आ जाए। अल्लाह अकबर। आप ख़त लेकर खेमे में गए, क़यामत थी जब जाकर उसे ख़त को
حضرت علی اکبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا، اکبر تیری مدینے والی بہن کا خط آیا ہے۔ 3 مرتبہ لاش تھی، آواز آئی تھی، ابا اجازت دے، اب بھی اگر اکبر جاگے گا مدینے سے سغرا کو لا سکتا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا، نہیں اکبر، یہ مکہ میں مقام شان نہیں، مقام امتحان ہے، مقام امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دشمنوں کے سامنے گئے، اثر یہ مسافر کو، پردیسی کو باہر واپس بھیجا۔ جا بیٹی سے جو تو نے سنا حال ہے دل بیاں کر دینا، سب بتا دینا۔ وہ کیا نہ بیٹی، دین بچاتے بچاتے وقت گزر گیا اور تجھے لا نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ سنو پھر میدان کربلا گئے، جب علی کے شہر میں خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگوں میں حسین ہوں، جسے جنت میں جانا چاہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، جسے جنت میں جانا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ وہاں سب آکے مار کر ہنسنے لگے، اب یہ جنت بانٹیں گے۔ حسین نے فرمایا، سنو، میں نے حر کو جنت دے دی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، میں نے حر کو جنت دے دی ہے۔ اور ابن سعد لگا حسین سے، بڑا جھوٹ ہی نہیں دیکھا، کہیں حر کل تک ہمارے ساتھ تھا، حر نے بند کیا، راستہ حر نے روکا، خیمے تمہارے حر نے لگوائے، مجبور تمہیں حر نے کیا پہ، اور صبح تمہاری طرف گیا، وہ جنتی ہے۔ نہ کہنا تھا۔ حسین نے حر کی طرف دیکھا، کہا، حر تو بتا دے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ ان کی لاش سے آواز آئی تھی، یزیدیو، میں جنتی ہوں، تم جھوٹے ہو، نبی کا حسین سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے، پھر آؤ اس 3 دن کے بھوکے پیاسے سے مقابلہ کرو۔ ہاں، اتنا آسانی سے تمہارے پاس نہیں جانے والا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار پھر وہ وقت بھی آیا، میرے حسین کی تلوار چلی تو جانتے ہو، ایک روایت کے مطابق آپ نے 78 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ مذاق نہیں ہے 78 کاٹنا، وہ بھی 3 دن کے پیاس کے خاطر میں۔ نتیجہ یہ نکالا، انہوں نے یہ مارے نہیں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ نمازی بڑے پکے ہیں، ان کے پیچھے کوئی جا کر اذان پڑھ دے۔ جیسے ہی آپ کے پیچھے اذان کی آواز آئی، تلوار رک گئی۔ دھوکہ دینے کے لیے اذان دی گئی تھی، تلوار رکی۔ یزیدی کہنے لگے، موقع اچھا ہے، تیر برسا دو، جب تک اذان پوری ہو کام کر دو۔ تک اذان ہوئی، تیر سینے کے پار ہو چکے تھے۔ اذان مکمل ہوتے ہوتے میرا حسین جین سے نیچے آیا، جیسے کہ رحل سے قرآن نیچے آتا ہے۔ نماز کا وقت، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ پھر 10 یزیدی آئے، وہ بھی ڈر کے چلے گئے۔ پھر 8 یزیدی آئے، وہ بھی ڈر کے چلے گئے۔ پھر 4 یزیدی آئے، وہ بھی ڈر کے چلے گئے۔ ایک چتکبرا کتا آیا، ایک کتا دگیلا، اس نے خنجر چلایا۔ جانتے ہو اس نے کتنے بار کیے تھے؟ 40 بار کیے تھے گردن پہ خنجر کے۔ 40 بار گردن پہ خنجر کے کیے تھے، 40 بار، تب جا کے میرے حسین سجدے میں 40 بار اس نے شہید ہوئے۔ نہیں کہا درد، ہاں بس اتنا کہتے، اللہ میں راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں، میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی، اس وقت خدا کی قسم مشائیت نے کہا ہوگا، فرشتے آؤ۔ جب آدم کو بنایا تو تم نے کہا تھا کیوں بنا رکھا، عبادت کے لیے کافی ہے۔ تب مشائیت نے پوچھا ہوگا، فرشتوں اگر حسین جیسا سجدہ دیکھا ہو تو بتاؤ۔ 40 بار ہوئے ہیں، لیکن شکوہ نہیں، آواز آ رہی تھی۔ امام حسین کی شہادت کے ساتھ کربلا مکمل ہو جاتی ہے۔ تاریخ کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد مکمل ہو گئی، لیکن جانتے ہو دین کربلا تک حسین کے کندھوں پر گیا، اور پھر کربلا سے مدینے تک سیدہ زینب کے آنچل سے لپٹ کے دین مدینے تک آیا۔ بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ 12 امامتیں اٹھا کے لائی ہے۔ علی کی بیٹی کو چھپ کر سلام کر تیری امانت ہے، گھر بچا کے لائی ہے۔ علی کی بیٹی کو چھپ کر سلام کر تیری امانت ہے، گھر تک بچا کے لائی ہے۔ دوستو، کیسی لگی ہماری یہ
تاریخی کہانی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کے شوقین ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔